हमने बीएसपी को राजस्थान में हमने यहाँ पर खड़ा किया था। बीएसपी जनता के और हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से आगामी में कभी चंद्रशेखर आजाद उसी मिशन से भटकते हैं तो क्या आप उनके साथ में रहेंगे या फिर इसको भी छोड़ सकते हैं? मैं मुकेश कुमार बैरवा, आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव संगठन, समानता, अधिकार के लिए, न्याय के लिए और बराबरी के हक के लिए उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने देखा है कि प्रदेश की जो सरकार है और प्रदेश में जिस प्रकार से हो रहे अन्याय अत्याचार है, उनमें प्रदेश की सरकार का जो रवैया रहा है वो पहली बात तो एकदम ठीक नहीं रहा है, और जो रहा है वो दोगले प्रकार का रहा है। जैसे आपने देखा है कि चाहे हमारा जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो या इंद्र मेघवाल की हो, कार्तिक भील की हो, नासिर जुनैद की हो, इस प्रकार चाहे हमारे कोई बहन बेटी की बलात्कार हत्या का मामला हो, कहीं पर भी किसी प्रकार से कोई भी अन्याय हो रहा है तो इस सरकार की नज़रों पर पर्दा पड़ा हुआ है। गहलोत सरकार ने वहाँ पर जाकर के उनकी ना तो उसके दुख में शामिल हुए हैं, ना उनके लिए न्याय के लिए कोई उन्होंने पहल की है। जो सरकार जो जिस प्रकार से एक परिवार को चलाने वाला जो मुखिया होता है, उसकी नज़र में हर बच्चे, हर परिवार का सदस्य समानता की दृष्टि से होना चाहिए, जो कि इस राजस्थान के अंदर ऐसा देखने को गहलोत सरकार में नहीं मिला। आपने देखा है उदयपुर के अंदर जो हमारे एक टेलर भाई की हत्या होती है, वहाँ हिंदू मुस्लिम का नाम दे कर के, और यही हमारे सीएम साहब वहाँ जाकर के 50 लाख रुपए वहाँ पर बिना मांगे उनको देते हैं। उसे बढ़ा करके लास्ट में बाद में 1 करोड़ भी कर दिया जाता है। 2-2 नौकरी सरकारी दी जाती है। और यहाँ पर हमारे जो लोग न्याय के लिए जब आवाज़ उठाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं न्याय नहीं मिलने पर, और जब उनको न्याय की जब आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो हमारे साथियों को, हमारे लीडरों को, हमारे कार्यकर्ताओं को ये लोग उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उन झूठे मुकदमों में वो जेल में डालने का काम करते हैं। ये दोहरा रवैया राजस्थान की गहलोत सरकार का है। इसी को हम आम जन के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, गली गली मोहल्ले में पहुंचाने के लिए, हर इस प्रदेश के नागरिक को बताने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को, बहुजन समाज को बताने के लिए, हमारा SC ST माइनॉरिटी और OBC जो हमारा तबका है, उन सभी के अधिकारों का जो हनन इस प्रदेश में हो रहा है, उनको बताने के लिए सामाजिक न्याय महासम्मेलन का आयोजन आज ये जयपुर के अंदर किया जा रहा है। तो ये हम चाहते हैं कि अभी जो आ रहा है 2023, इसमें आम जो प्रदेश की जो जनता है वो कथनी और करनी में गहलोत सरकार ने जिस प्रकार से लुभावनी योजनाएं बना रखी हैं, वो कहने में कुछ है, जबकि लाभ मिलने में अभी तक आम जन को इसका कोई लाभ नहीं पहुंचा है। इन सभी चीज़ों की कथनी करने का, इनकी जो व्यवस्था है उसको बताने के काम के लिए ही ये सामाजिक न्याय यहाँ में राजस्थान में अभी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की नज़दीक में भी है, और आज़ाद समाज पार्टी की किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं? हमारी तैयारियां चल रही हैं। हमारी जो ऐसी महत्वपूर्ण जो सीटें हैं उन पर फोकस पूर्व में ही हो चुका है। बाकी जो नए हमारे प्रत्याशी है वो हमारे संपर्क में आ रहे हैं, उनके संबंध में भी विचार विमर्श पार्टी में चल रहा है। बूथ स्तर पर हमारा काम पूर्व से ही चला हुआ है। तो आने वाले 23 में हमारा जो चुनाव है वो काफ़ी मजबूत होगा और थर्ड फ्रंट में हम लीड करेंगे। ये हम आपको 23 में बताएंगे। सम्मेलन चुनावों में आज़ाद समाज पार्टी की क्या स्थिति रह सकती है, चुनावों को देखते हुए, तैयारियों को देखते हुए? उम्मीद है काफ़ी अच्छी रहेगी और हमें इसमें काफ़ी अच्छी कामयाबी मिलेगी, और भरोसा है हमारे कार्यकर्ताओं पर, जनता पर, और इस प्रदेश में हो रहे अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए आम जनता पर। दूसरी ओर में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने BSP राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को राजस्थान में उतार दिया है। वो धरातल पर जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्या यह भीम आर्मी के प्रति चुनौती है या किस तरह से देखते हैं इनको? देखिए, असर पड़ने वाला है? ये किसी प्रकार की कोई चुनौती हमें नज़र नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने पिछले 25 साल से, मैं मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, मेरा 25 साल का कार्य रहा है पॉलिटिकल सोशल, और हमने BSP को राजस्थान में हमने यहाँ पर खड़ा किया था। पहली विधानसभा गंगापुर सिटी ऐसी है जहाँ पर हमने वजीरपुर से हमारा मिशन स्टार्ट किया। उनमें हमने गंगापुर फतेह की, करौली की, उसका असर से आपके सपोटरा की,
हमारा हिंडौन में प्रभाव रहा, फिर आपके दौसा में, इस तरह से पूरे राजस्थान में हमने बीएसपी को काफ़ी गति दी। लेकिन बीएसपी जनता के और हमारे कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से आज हताश और निराश, जो साहब मान्यवर काशीराम साहब के मिशन से हट करके जो हमारा बहुजन मिशन था उसको सर्वजन मिशन जो बहन जी ने बनाया है, इसी का साइड इफ़ेक्ट है कि आज वो पावर खो चुके हैं। आप यूपी देख लीजिए, जो स्पष्ट बहुमत में जो सरकार आ रही है, आई हुई है, 4 बार सीएम बहन जी वहाँ रही है। आज वहाँ के हालात देखिए, एक सीट पर सिमट करके बहुजन समाज पार्टी रह गई है। तो राजस्थान में तो यहाँ उनका ऐसा कुछ है भी नहीं, और जो कुछ भी था, हमारे जो कार्यकर्ता, जो हमारे पदाधिकारी हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में दम भरी थी, उनको खड़ा किया था, आज वो सभी उनसे नाराज होकर के वो आज़ाद समाज पार्टी में आ चुके हैं और सारे के सारे आज़ाद समाज पार्टी की आवाज़ को बुलंद करके लड़ रहे हैं। हमें आपने एक बात कही थी कि जिस तरह से बहन जी रास्ता से भटक गई हैं, मिशन से भटक गई, अगर आगामी में कभी चंद्रशेखर आज़ाद उसी मिशन से भटकते हैं तो क्या आप उनके साथ में रहेंगे या फिर इसको भी छोड़ सकते हैं? देखिए, हमें पहले तो पूर्ण विश्वास और भरोसा है भाई पर कि भाई जिस हिसाब से मूवमेंट चला रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, जेल जा रहे हैं, लट खा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, और आज उन्होंने पूरी जान अपने हथेली पर रखे हुए है। हमें पूरा भरोसा है भाई कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, और इस तरह से यदि भाई ने भी गलती की तो हमें फिर बाद में सोचने पर और मजबूर होना पड़ेगा। बाकी हमें भरोसा है भाई पर, भाई के मूवमेंट पर, भाई के जो कार्य है उन पर, कि भाई हमें सही दिशा में समाज को ताकत और बल देंगे, बहुजन समाज पार्टी को मुँह देंगे। ये उनका लुक है, उनका सोचना है। ऐसा कभी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का नहीं रहा, भाई का नहीं रहा। भाई ने तो हमेशा, जब भी आपने उनसे पूछा है, क्वेश्चन किया है, तो भाई ने तो यही कहा है कि यदि आप हमारी बात करा दीजिए बहन जी से, और बहन जी यदि चाहेगी तो हम मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के सपोर्ट करेंगे, और हम मतलब सरकार बनाएंगे। तो भाई ने तो कभी ऐसा परहेज नहीं किया, ना इस प्रकार के कभी कोई छोटे वक्तव्य भाई ने दिए हैं। तो हमें अफसोस है कि जो बहन जी के जो भतीजे हैं भाई हमारे आकाश आनंद जी, जिन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य दिया वो बहुत ही बचकाना और बच्चों जैसा वक्तव्य था, जो काफ़ी खेदजनक है। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। आज जो देश और प्रदेश में ही नहीं, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो भीम आर्मी पहचान बना चुकी है, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उनको फ्रंट पर कवरेज कर रहा है, उनको पहला स्थान दे रहा है। और भाई, हमारे भाई के बारे में आनंद जी कहते कौन भीम आर्मी, तो हमें नहीं लगता कि ये उनकी पूर्ण जो विवेक और उनकी जो काबिलियत है वो उसको दर्शाता है कि वो किस लेवल से काम कर रहे हैं, किस लेवल के व्यक्तित्व है। जैसा कि मेरे साथ में थे आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव मुकेश बहरवा जी थे, जिन्होंने राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं आगामी को लेकर के, उसको लेकर के उन्होंने सबको पूरा संपूर्ण रूप बताया। और मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पर जो है सामाजिक न्याय महासम्मेलन होने जा रहा है, उसमें लोग जो यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ आ चुके हैं, और लोगों का धीरे धीरे आना जाना भी बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर जो लोगों की तादाद, वो युवाओं के साथ साथ में तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित होते जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद राजस्थान में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, उसको सामाजिक न्याय, भाईचारे की मिसाल देते हुए। वीडियो के साथ में आरपी सिंह, क्षमता न्यूज, राजस्थान। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।